हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको जानकारी दिया था कि 6 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। स्पेशली हिस्ट्री का एग्ज़ाम 6 दिसंबर को पड़ा है। तो आपको जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आपने ओल्ड पेपर की स्टडी नहीं की है तो आप ओल्ड पेपर की स्टडी ज़रूर करें, उसके बाद ही एग्ज़ाम दें। ओल्ड पेपर स्टडी करने से हमें एक गाइडेंस मिल जाता है कि किस तरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं और आने की संभावना है। तो उसी के तहत 2019 तक तो मैंने वीडियो आपको अवेलेबल कराए हैं। 2019 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से आप 2019 तक स्टडी कर सकते हैं और फ़िलहाल आगे की जो स्टडी है उसको जारी करने के लिए मैंने फिर से वीडियो डालना शुरू किया है। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं ये एग्ज़ाम पेपर है 29 नवंबर 2021 का। और थोड़ा पार्ट में स्टडी करेंगे ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं ओल्ड पेपर की स्टडी की ओर। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जो मैंने पेपर लिया है वो ओरिजिनल पेपर है, उसी को हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बता रहा है कि इनमें से ताम्र पाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो इसमें से जो स्थल होगा राजस्थान में स्थित है, क्या सोनगांव होगा, एरण होगा या चंदौली होगा, कि गणेश्वर होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा बनेगा वो हो जाएगा गणेश्वर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। अभी समय निर्धारित नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समितियों का उल्लेख एक वैदिक देवता की दो पुत्रियों के रूप में किया गया है। थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन स्पष्ट दिखे। फिर से रीड कर लेते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की दो पुत्रियों के रूप में किया गया है। तो ऐसा उल्लेख जो मिलता है वो हमें मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिया है लाजा होम्स अंश था। तो लाजा होम्स किसका अंश था? वाजपेयी यज्ञ का था, विवाह अनुष्ठान का था, सन्यासी के वक्तव्यों का था या पश्चिम महायज्ञ का था। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विवाह अनुष्ठान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय नींव पर ब्याज दर थी। तो ये ब्याज दर जो निर्धारित किया गया था वो 6 से 9% था या 12 से 16% था या 15 से 18% था या 9 से 12% था। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 से 12% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था। निम्न में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? तो जो सर्वाधिक दंड दिया जाता था वो दिया जाता था ब्राह्मण हो जाएगा। ऑप्शन एक इसमें सही होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के शॉर्ट्स डाले थे तो मुझे जानकारी हुई कि उसमें वीडियो आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से अभी मैंने इस तरह के वीडियो शुरू कर दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो जो शॉर्ट्स डाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनकी भी स्टडी आप करें। और अब से जो हम स्टडी करेंगे वो वीडियो के माध्यम से ही करने वाले हैं। हमारी स्टडी बहुत लंबी नहीं हम रखेंगे क्योंकि पार्ट में स्टडी करेंगे। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में भी दिया हुआ है 24 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का ये एग्ज़ाम पेपर है। 29 भी इसी को लिखता है। तो जगह जगह जो पेपर का है डेट का थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त वंश की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त होती है? तो बयाना जो निधान है उसमें जो निधि प्राप्त होती है, मुद्राएं प्राप्त होती हैं
क्या चंद्रगुप्त प्रथम के समय की प्राप्त होती हैं, समुद्रगुप्त की प्राप्त होती हैं, या चंद्रगुप्त द्वितीय के, या कुमारगुप्त प्रथम की? तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को कहा जाता था। तो उन्हें क्या कहा जाता था? राजपत्र कहा जाता था, रहस्याधिकृत कहा जाता था, राजा श्रवितम कहा जाता था, या अधिकरण कहा जाता था। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राजा श्रवितम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बताइए। तो लाख बख्श के नाम से जो जाना जाने वाला शासक था, क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक था, या सिकंदर था? या हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त कराने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त कराने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को पहचानिए। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा, क्या वो बलबन होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा, या फिरोज शाह तुगलक होगा? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या बलबन? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रतीक तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसमें स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं, जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था, का निर्माण किस स्थान पर किया था? तो इसमें क्या उत्तर गुरु रामदास अमृतसर होगा, गुरु अमरदास गोइंदवाल, गुरु अंगद खादूर, गुरु नानक करतारपुर? तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अमरदास गोइंदवाल। मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? भारूड, अभंग, पालना, वचन? तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा भारूड। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमानों में अमीरों को मसंद-ए-आली के नाम से संबोधित करता था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, बलबन होगा, फिरोज तुगलक होगा, या बहलोल लोदी होगा? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? किस इतिहासकार के अनुसार ऐसा कहा गया है? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा कहा गया है, बदायूनी के द्वारा कहा गया है, अबुल फजल के द्वारा कहा गया है, या फैजी के द्वारा कहा गया है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा ये कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बैलेस्टर स्तंभों के एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्न में से किस मुगल बादशाह के किला महलों से प्राप्त होता है? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शाहजहां से। निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? तो हुमायूं के जो दरबार में था पिता पुत्र का जोड़ा, वो कहलाता है मीर मुसव्विर सैयद अली। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1859 से 60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? मुंडा विद्रोह का, कुका विद्रोह का, नील विद्रोह का या फरायजी आंदोलन? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नील विद्रोह का। 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियाना में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की पहली आम सभा हुई थी? आर्य समाज की, अहमदिया की, निरंकारी की या देव समाज की? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदिया की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है। तो थोड़ा सा स्क्रीन में ठीक कर देती हूँ ताकि आप इन्हें पढ़ सके। नंबर 1 कहता है सही नहीं है, उसकी पहचान हमें करनी है, ध्यान रखिएगा। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट का कहना था कि प्राचीन काल में हिंदू महिलाएं शिक्षित थीं और समाज में आज़ादी से घूमती थीं। बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में सक्रिय आर्य समाजियों ने स्त्रियों का जोरदार समर्थन किया, ये भी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट ने बालिकाओं विद्यालयों के लिए बालकों के विद्यालय से अधिक उदार आर्थिक अनुदान देने तथा छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति व पुरस्कार देने की सिफारिश की। ये भी करेक्ट दिया है, लेकिन हमें ढूंढना है जो सही नहीं है उसे। तो ये मैं हटा देती हूँ। लास्ट का देखते हैं। डोडो केशव कर्वे उच्च वर्ण के हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। यहाँ पे ये गलत दिया है, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो प्रथम जो निर्वाचित अध्यक्ष बने थे, क्या वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, राव बहादुर MC राजा थे, भास्कर राव जाधव थे या जगजीवन राम थे? तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा राव बहादुर MC राजा। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी दी थी? तो यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन हरबंस सिंह अटारीवाला, बाबा संत सिंह, इसके अलावा सरदार उधम सिंह, मंजीत सिंह कशीद। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार उधम सिंह। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, सही कथन की हमें पहचान करनी है। सबसे पहला कहता है पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया, ये सही दिया हुआ है। 2 भी देख लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने चीनी रुख का समर्थन किया, ये गलत है।
पार्टी की एक शाखा ने चीन की आलोचना एक बुजुर्वा राज्य के रूप में की। कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी शाखा ने दुनिया भर में क्रांतिकारी तत्वों से हाथ मिलाया। ये भी गलत दिया है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो पहला वाला ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो की समाप्ति करती हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस पेपर के क्वेश्चंस आगे हम अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि और भी पेपर्स पहले मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आप ओल्ड पेपर स्टडी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और वहाँ से ओल्ड पेपर की स्टडी करें। ओल्ड पेपर की स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि इससे आपको आने वाले पेपर का गाइडेंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। टेक केयर एंड बाय बाय।